कच्चे दाम हैं, तेल की कच्ची कीमतों के दाम हैं। लेकिन जब तेल का कच्चा बैरल ही इतना महंगा हो चुका है तो सोचिए जो रिफाइंड वर्जन आएगा उसकी कीमतों में और उछाल। अब देखिए ज्योत्सना, बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। अब स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें तो तेल की कीमतों का असर बाजार पे पड़ने लगा है दुनिया के। सबसे पहले निक्की की बात करते हैं, जापान की, जिसमें 3000 पॉइंट्स की गिरावट आई है। उसी तरह से ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज भी 2000 पॉइंट गिरा है। साउथ कोरिया का बाजार भी गिरावट के साथ खुला है। इसकी वजह यह है क्योंकि सबसे ज्यादा पहले जापान, उसके बाद ताइवान, ये तमाम, और साउथ कोरिया, ये वो देश है जहां पर मार्केट खुलता है क्योंकि सुबह वहां पहले होती है। और जब भारत तक हम ये आएगा तो आप देखिए कि हो सकता है इसका असर भारत के बाजार पे भी पड़े। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जुड़ गए हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से तेल के दाम बढ़े हैं और उसका असर मार्केट में दिख रहा है, स्टॉक मार्केट में देख रहा है, तो उसका असर भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, इस समय तेल की कीमत जो है वो $116 पर बैरल पहुंच चुकी है और अभी मुझे लगता है कि 10-15 मिनट में 118 होने वाली है। $118 पर बैरल। आप अंदाज लगा सकते हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस समय हड़कंप है। और भारत, चूंकि हम तो 89% तेल आयात करते हैं, तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा परेशानी है। और दूसरी तरफ यह है कि जहां से तेल आता है, खासतौर से भारत का 60% तेल जहां से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिका का दावा करने के बावजूद कि उसको वो खोल देगा, वहां से टैंकर का आवागमन शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ हमने देखा फिर रात को तेल अवीव पे हमले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ईरान की मिसाइल जो है, वो जो उनका डोम था, आयरन डोम था, उसको भेजना उन्होंने शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ ये कोशिश कि अरब के अन्य देश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह भी युद्ध में शामिल हो जाए ईरान। अगर ये सब कुछ होता है, इसको लेकर के तेल के बाजार में बिल्कुल हड़कंप। तेल के बाजार ने पिछले दिनों जब युद्ध शुरू हुआ था काफी रिस्ट्रेन दिखाया, लेकिन अब उनको लग रहा है सिचुएशन थोड़ा गंभीर हो रही है, लिहाजा वो कीमतों में रिफ्लेक्ट कर रही है। नरेंद्र जी, अगर भारत के लिहाज से चीजों को समझा जाए, अभी यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस भारत पर रशिया से तेल खरीदने को लेकर थी वो 1 महीने के लिए हटाई जा रही हैं। यानी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से आवाजाही नहीं हो पा रही है, जहां से 60% देश के लिए तेल आता है कच्चा, अब उसकी जगह भारत रशिया से तेल खरीद सकता है। तो भारत का रशिया से तेल खरीदना क्या इन बढ़ते दामों को कम करेगा? क्या देश में जो महंगाई इसके बाद बढ़ेगी उसको स्टेबलाइज करेगा? देखिए, अभी भारत के लिए सप्लाई डिसरप्शन नहीं होगा, मतलब तेल आता रहेगा कहीं ना कहीं से, लेकिन भारत की चिंता यह है कि कीमत क्या है। अगर उसकी कीमत जो है $116 पर बैरल होती है तो उससे तो हमारे अर्थशास्त्र के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। डिसरप्शन नहीं होगा, पेट्रोल डीजल तो मिलता रहेगा क्योंकि हमारे पास 25 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और 25 दिन के हमारे पास जो बाकी रिजर्व हैं, तो 50 दिन का तेल हमारे पास है। उसकी चिंता नहीं है कि डिसरप्शन होगा। लेकिन अगर तेल की कीमत बढ़ती है, अभी तक तो सरकार ने इंसुलेट कर रखा है, आम ग्राहक को बचा रखा है। न पेट्रोल की कीमत बढ़ी, न डीजल की बढ़ी, जबकि हमारे देश पाकिस्तान में तो कीमतों में आग लग चुकी है, लेकिन यहाँ सरकार ने, लेकिन कब तक, प्रश्न ये है। बिल्कुल नरेंद्र जी, जैसा आप बता रहे हैं कि अब तक तो ये आंच नहीं पड़ी, लेकिन 10 दिन के इस युद्ध को देखा जाए तो लगभग आप देखिए कि $67 प्रति बैरल से सीधा 109 या $116 प्रति बैरल तक पहुंच जाना, यानी कि 10 दिन के अंदर असर दिख रहा है। लेकिन भारत कब तक इसको संभाल सकता है, इस पर सबका अब ध्यान केंद्रित